बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है कि खाकसारा अकेली है तो ख़ुद ही ट्राई भी कर रही हूँ कि सीखना चाहिए। तो आज बेटी घर पे नहीं है, ये मैं कीमे में डालूँगी। और ये देखने वाली ये ना समझे कि ये तो बहुत ज़्यादा प्याज है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा आधा किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे मैंने क्या करना है। इसके आगे ये मैं आपको कीमा दिखा रही हूँ कि ये कीमा जो है कि अच्छी तरह, ये छोटा बकरे का कीमा है, लेके मैंने अच्छी तरह ऐसे कर लिया है और थोड़ी सी अच्छे गर्म पानी में इसको मैंने धो लिया है। वैसे नॉर्मल तौर पे तो मैं कीमा उबाल के बनाती हूँ और उसमें फिर वो है कि कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल के उसमें ज़ीरा और साबुत खड़ा मसाला डालती हूँ। खड़ा मसाला डाल के तो फिर उसके बाद जो है कि उसमें प्याज डालती हूँ। प्याज डालने के बाद उस पर मैं जो कि सब्ज़ मिर्च, टमाटर जो भी आपने पसंद है वो डालें और उसे अच्छी तरह भून लें। भून के तो वो भी कीमा आपका बड़ा अच्छा तैयार हो जाता है। तो करेले मिक्स करने हैं तो करेले करेंगे। तो अब इंशाल्लाह मैं अगला काम जब और तैयार हो जाएगा तो फिर आपको बताऊंगी, दुआ भी कीजिएगा। देखते हैं आज क्या कारनामा होता है। रहमान रहीम। आज मैंने जो है कि करेले और प्याज और कीमा भी बनाना है साथ। तो आज देखती हूँ, आज मैं अकेली हूँ तो देखती हूँ कि आज कैसे क्या बनता है मेरे साथ। तो बहरहाल देखिएगा आप भी। तो ये मैंने जो है कि टमाटर और ये काट के रखे हुए हैं साथ जो इसमें डलने हैं, और इसके साथ मैंने प्याज भी काट के रखे हुए हैं। तो अब जो है कि मैं इसको अगला स्टेप जो है ना, ये प्याज मैंने ऐसे ही डाल देने हैं। ये तरीक़ेकार अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा साहबा का है। और इसको अच्छी तरह थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं चूल्हे पे रख दूंगी ताकि ये थोड़ा प्याज जो है कि नरम हो जाए और ये हो जाए। तो आज देखते हैं क्या बनता है, किस तरीके से बनती है रेसिपी। अगर मुझे खुद करना आ गया तो बड़ी जज़ाकल्लाह अल्लाह मियाँ का। तो आप सब मैंने दुआ करें और कोई शर्माने की बात नहीं है। हम कहीं वो बहुत बड़ी चीज़ पे नहीं कर रहे, हम अपने सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। रहमान रहीम। अब ये देखें करेले बन के तैयार हो गए हैं, निहायत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इसको आधे करेले को मैं आधे जो करेलों का सालन है कीमे में डालूंगी, आधा बचा लूँगी। आधे में मैं कल दाल करूँगी। दाल को उबालना नहीं है, दाल को चने की को हल्का सा गिला लें। उसका जो पानी फेंक देते हैं तो फिर तो उसकी ताकत और जाकत तो अलग से हो जाता है ना, उसका फिर फ़ायदा नहीं है कि वो तो बह गया पानी में। आप उसको ऐसे ही हल्की आंच में पकाएं और बिल्कुल खुशक तरीके से। और फिर इसमें से आधे जो करेले आपने निकाल ले हुए हैं उसमें आप डालें और डाल के भून लें अच्छे तरीके से। तो आपकी ये दो बन जाएंगी। और ये करेले के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि देखें, करेले जब भी ख़रीदें मौसम अच्छा हो, अगर तो आपने उसमें कीमा भरना है, चने की दाल भरनी है, फिर तो ज़रा बड़े बड़े से मोटे से ले लें और वो भी उसमें पीलापन ना हो, ना ही उसके ऊपर हल्की सी सफ़ेदी हो। ताकि वो अगर पीलापन होगा तो अंदर से बीज पके हुए होंगे और करेला नरम हो जाएगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और जो हल्की सी वाइट होगा उसके ऊपर भी है कि आप जब लेके आएंगे दूसरे के दिन उसके ऊपर जो है कि ये सारी उल्ली लग जाएगी। और एक बात और मैंने बतानी थी कि जब मैं करेले लेके मंगवाती हूँ तो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे लेके आएँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी करेले के अंदर आपको बीज नहीं नज़र आ रहा होगा, ताकि मैंने ये करेलों में बीज भी डाले हैं। ना मैं इन करेलों को छीलती हूँ और ना सिर्फ उस करेले को काट के नमक डाल के एक रात के लिए रख देती हूँ और बीज अंदर ही होते हैं। हाँ, जो बहुत मोटे मोटे हैं, पके हुए हैं, पहले तो वो भी बड़े मज़े के भी बनते हैं। वो भी अगर कोई चबा के खाना चाहता है तो वो उन बड़े बीजों को भी अलग से निकाल के साथ ही तो उनको नमक डाल के रख दें और धो के फिर वही आप जो है कि उसको करेलों के साथ तल लें। और तलने के बाद ऐसी सालन में डालें, आप देखेंगे कि ख़ुद आपको बहुत मज़ा आएगा। चले, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। जज़ाकल्लाह, हसन जज़ा। और मैं सब बहनों से, बच्चियों से कहती हूँ कि कोई मुझसे मदद लेना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ कि ये चीज़ करने के लिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीमा भुन के मेरा तैयार हो गया है। तो इसके बारे में फिर मैं आपको ज़्यादा फिर और जो बता सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि आप ये जो हम अलग से कीमा भूनते हैं इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई घर में नहीं खा सकता जिसने करेले को साथ नहीं खाना, तो कोई बात नहीं, आप आधा कीमा करेलों में डाल दें और आधा अपनी मर्ज़ी से उसमें आलू डाल लें, मटर डाल लें, कुछ भी डाल लें आप इसमें कीमे में। अपनी मर्ज़ी से खाली भी भुना हुआ खा सकते हैं और इसमें फलियाँ डल जाती हैं और नहीं तो पालक डल जाती है। जो भी चीज़ आप डालना चाहें, आपके एक वक्त में 2 डिशें तैयार हो जाएंगी। तो अब आपको मैं अगली चीज़ दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने बिल्कुल कीमा और करेले मिक्स करके ये दोबारा इसको मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये कीमा और इसके अंदर जो डले हैं करेले और इसकी ये शक्ल बनी है। तो मैं इसलिए सहूलत के लिए, हमारे यहाँ पे टीम वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, खुदा ताला उन्हें जज़ा दे। तो ये सब जो देखने वाले उन्हें देखें। और मैं फिर कहूँगी अपनी बहनों से कि आप हिम्मत करें, मत शर्माएं, जो भी आता है बनाएं, कुछ भी आपको बनाना आता है ज़रूर बनाएं। ओके, ये मैं फिर दोबारा जो है कि सेंड कर दिया। ओके, अल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ना पहले बताया था कि मैं एक तीसरी चीज़ और भी करनी है। तो ये जो मुर्गी होती है उसका जो सामने वाला हिस्सा सीने के पीस होते हैं उनको छोटा छोटा काट के मैंने पहले हल्का सा प्याज ब्राउन किया है, उसमें टमाटर डाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है और डाल के ये पीस डाल दिए हैं। क्योंकि हम तो बच्चों को गुच्ची बना के देते थे, आजकल पता नहीं क्या क्या चीज़ बाजार से रोटी मिल जाती है, उसमें वो जो है कि इसमें रोल करके तो बच्चों को देंगे। तो ये मैंने उसके लिए बना लिया है। अगर इसके अंदर से आप बोटियाँ निकाल लेते हैं, आपका मसाला फिर बच जाता है। आप इसी मसाले में अपनी मर्ज़ी से आलू डालें, भुजिया बना लें या कुछ भी और चीज़ भी जो आपका दिल चाहता है, छोटा सा काम उसमें जो हो जाएगा। तो देखें, जज़ाकल्लाह, मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की है, बाकी अल्लाह की सुपुर्द है। और मैं 25 साल सेक्रेटरी ज़ियाफ़त रही हूँ, इसलिए मुझे अब शौक़ है कि कोई बच्चियाँ बहनें कोई भी मेरे से जो भी जानती हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। वो मुझे अपना मेरे फ़ोन पे रब्ता करके मुझसे सीख सकती हैं, लेकिन मैं सिखाऊंगी उनको, बनाएंगी वो खुद बनाएं ताकि उनके हमेशा के लिए काम आए। एक चीज़ सुन के उसको कर लें। ये जो वीडियो है ये भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, डिलीट हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ आप लोग खुद सीख लेंगे वो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। हसन जज़ा।